पिछले हफ्ते मैं हमारे एक क्लाइंट के साथ बैठा था और उनके घर पे हम बैठे उसका पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे थे। तो उसने मेरे से एक सवाल पूछा कि क्या मैं हमारी डोमेस्टिक हेल्प जो उसके यहाँ कुक थी उसके लिए क्या कर सकता है ताकि वो थोड़ा फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए और लॉन्ग टर्म में थोड़ा सिक्योर हो। वो उसको तनख्वाह तो डेफिनेटली देता है हर महीने, पर वो मेरे से पूछा था एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र कि वो और क्या कर सकता है ताकि वो उसके यहाँ जो डोमेस्टिक हेल्प है वो उनको थोड़ा फाइनेंशियली और हेल्प कर पाए। यदि आपके पास भी ये सवाल है, ये वीडियो को एंड तक देखिए। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षवर्धन डावर और मैं वेल्थ कैफे से हूँ, जहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कैसे आप आपके पैसों के साथ स्मार्ट डिसीजन ले सके। जब भी हम हमारे डोमेस्टिक हेल्प को देखते हैं, चाहे आपके घर वो आपकी कुक हो, आपके यहाँ मेड हो या ड्राइवर हो या आपके ऑफिस में पियून हो, आप उनको तनख्वाह तो देते हैं, पर आप उसके अलावा और भी उनकी मदद कर सकते हैं। और उनको मदद करना ज़रूरी है दो कारण के लिए। एक, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन जनरली काफ़ी टाइट रहता है कि जितने भी उनकी कमाई होती है उतना ही उनका खर्चा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी उतनी बचत नहीं हो पाती, क्योंकि उनके फाइनेंसेस पे बहुत ही स्ट्रेस रहता है, डिमांड रहता है वेरियस जगहों से कि कभी कुछ खर्चा आ गया, कभी कुछ और खर्चा आ गया, और वो उतनी सेविंग नहीं कर पाते। दूसरा रीज़न ये है कि उनको उतना फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होता, उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता कि वो जो पैसा यदि कुछ बचा भी सके या उस पैसे का वो क्या कर सकते हैं और उनको कहाँ वो पैसा रखना चाहिए। और क्योंकि उनके पास वो अवेयरनेस नहीं है, वो ऐसी स्कीम्स में फंस जाते हैं जो अनरेगुलेटेड होती है, जो पॉन्जी स्कीम्स होती है या अनरेगुलेटेड चिट फंड्स होते हैं, जहाँ पर वो पैसा देते हैं लोन के तौर पे और वो पैसे के डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप आपकी डोमेस्टिक हेल्प को कैसे फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो उनका डॉक्यूमेंट है, चाहे वो उनका आधार है, यदि उनके पास पैन कार्ड है बहुत अच्छा है, नहीं तो डेफिनेटली उनके पास आधार और वोटर कार्ड, ये दो डॉक्यूमेंट्स तो डेफिनेटली होते हैं। आपको चेक करना चाहिए कि उन पे उनकी डिटेल्स सही है या नहीं। उनका नाम सही होना चाहिए, पेरेंट का नाम सही होना चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए और उनका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। यदि वो सही है तो पहला चेक हो गया। आपका दूसरा चेक ये होगा कि उनके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है। यदि उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप उनको समझाइए और उनको बताइए कि कैसे वो जीरो बैलेंस जनधन बैंक अकाउंट खोल सकते हैं सरकार की स्कीम के अंदर, जहां पर उनको बैंक अकाउंट खोलने के बाद ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, एकदम जीरो बैलेंस पे वो बैंक अकाउंट खोल के रख सकते हैं ताकि वो अपनी सेविंग्स को फॉर्मलाइज कर सके और उसको फॉर्मल चैनल्स में ला सके, इंस्टेड कि वो अभी जो पैसा कमा रहे हैं वो कैश घर पे रखते हैं या सोना खरीद के घर पे रख लेते हैं, जिसको गंवाना बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना बैंक अकाउंट खोले और इसमें सबसे इजी होगा जनधन बैंक अकाउंट खोलना, जहां पर उनका रिक्वायरमेंट्स और बैंक बैलेंस का जीरो रहेगा, उसमें चार्जेस भी एकदम मिनिमम रहेंगे। एक बार उनका बैंक अकाउंट खुल गया, नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए कि आप उनको एनरोल करिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। इस वर्ग में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है जब कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, और बहुत कॉमन है कि हेल्थ इमरजेंसी में सारी सेविंग्स चली जाती है, और क्योंकि वो तब जान बचाना चाहते हैं और बेस्ट मेडिकल केयर जो अफोर्ड कर सकते देना चाहते हैं, ये लोन ले लेते हैं और वो लोन रीपे करते करते बहुत सालों लग जाते हैं, क्योंकि जनरली ये लोन लिया जाता है अनरेगुलेटेड सोर्सेज से, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट 2 से 3% पर मंथ के रेट पे होता है। इसीलिए हेल्थ इमरजेंसी में उनको ये चीज़ ना करना पड़े और हेल्थ इमरजेंसी से उनकी सेविंग्स ना चली जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको और उनकी फैमिली मेंबर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एनरोल करवाइए, ताकि कभी कोई इमरजेंसी आए हेल्थ की तरफ से, वो उस स्कीम में हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट ले सके और अपना इलाज कर पाए। एक बार उनका हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो गया, अगला आपको देखना चाहिए कि आप उनको लाइफ इंश्योरेंस दिलाइए और एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिलाइए। ये कैसे कर सकते हैं? इन दोनों के लिए भी आपके पास अवेलेबल है गवर्नमेंट की स्कीम्स। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपको मिलता है 2 लाख का कवर, जिसके लिए आपको देना होता है प्रीमियम 330 रुपये का हर साल। और इतने कवर में यदि आपकी डोमेस्टिक हेल्प को कुछ भी हो जाता है तो उनके फैमिली मेंबर्स को 2 लाख का पे आउट मिलता है सरकार की तरफ से। और दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
जो कि एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है जिसका प्रीमियम है साल का सिर्फ 12 रुपये। और यदि आपकी डोमेस्टिक हेल्प को कुछ भी हो जाता है एक्सीडेंट में और वो पार्शियली या परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, उनको कवर मिल सकता है सरकार की तरफ से लमसम 1 लाख या 2 लाख रुपए, ताकि वो अमाउंट से उनकी मदद हो सके। तो अभी तक आपने उनका हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, उनका लाइफ इंश्योरेंस करा लिया और एक्सीडेंट पॉलिसी भी हो गई। अब बचता है उनका रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ प्लान नहीं करते। इसके लिए भी सबसे अच्छी स्कीम रहेगी उनके लिए अटल पेंशन योजना, जो फिर एक सरकार की योजना है जिसके अंदर हर महीने आप कुछ पैसा सरकार को दीजिए और जब आप रिटायर हो जाएंगे 60 साल की उम्र पे, आपकी डोमेस्टिक हेल्प को हर महीने पेंशन मिलेगा अप टू 5,000 रुपीज़ पर मंथ जब तक वो जीवित रहते हैं। और यदि उनकी डोमेस्टिक हेल्प को कुछ हो जाता है, उनके स्पाउस को वो पेंशन कंटिन्यू होगा जब तक वो आपकी डोमेस्टिक हेल्प की स्पाउस भी जीवित रहते हैं। यदि आप ये स्कीम्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे हमने लिंक दिया है हर एक स्कीम के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और अटल पेंशन योजना, ताकि आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकें। आपको आइडिया दे तो यदि आप आपकी डोमेस्टिक हेल्प के लिए सब पॉलिसीज लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको कुछ कॉस्ट नहीं रहता क्योंकि उसका इंश्योरेंस सरकार देती है, बट ज़रूरी है कि आप आपकी डोमेस्टिक हेल्प को उसके अंदर एनरोल करवाएं। जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है उसका आपका कॉस्ट है 330 रुपये साल का, जिसके लिए आपको 2 लाख का कवर मिलता है। एक्सीडेंट पॉलिसी का कॉस्ट है 12 रुपये साल का सिर्फ, जिसको फिर आपको 2 लाख का कवर मिलता है। और यदि आप आपके हेल्प को 5,000 रुपये महीने का पेंशन दिलाना चाहते हैं और वो 30 साल की उम्र का है आज, तो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन जो रहेगा पेंशन पॉलिसी की तरफ वो रहेगा सिर्फ 577 रुपीज़ पर मंथ। यदि आप इन सब को जोड़ लो, आपका टोटल कॉस्ट रहेगा सिर्फ 605 रुपये हर महीना। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ 605 रुपये महीने में आप इतने सारे बेनिफिट्स दिला सकते हो आपके डोमेस्टिक हेल्प को, जिससे उनका फाइनेंशियल सिक्योर होता है, उनका हेल्थ प्रोटेक्ट हो जाता है और उनको पता है कि जब वो रिटायर होंगे वो एक रेगुलर पेंशन कमा सकते हैं सरकार की तरफ से, जिससे उनका खर्चा निकल सकता है। आप आपकी डोमेस्टिक हेल्प को डेफिनेटली तनख्वाह देते हैं जो बहुत ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा जाके यदि आप उनको फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं ये स्कीम्स के थ्रू, यदि आप उनको फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं कि वो बैंक अकाउंट कैसे चलाए, ये स्कीम्स का फ़ायदा कैसे उठाए, तो जो आप ये हेल्प करेंगे एक एक्स्ट्रा स्टेप जाके, ये चीज़ उसके लिए अमूल्य होगा। और जब आप ये चीज़ देख रहे हो, आप डेफिनेटली जाके आपके 4 से 5 या नहीं तो 8 से 10 जो आपके यहाँ डोमेस्टिक हेल्प्स है उनको ये चीज़ सिखा सकते हो, उनके लिए ये सब कवर्स ले सकते हो। तो आप एज अ सिंगल पर्सन इतने सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आपके सर्कल में शेयर करिए ताकि आपके जैसे लोग भी उनके डोमेस्टिक हेल्प्स को ये सब कवर्स दिला के उनकी मदद कर सके। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हर वेडनेसडे और सैटरडे हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लाएंगे जिससे आप स्मार्ट मनी डिसीजंस ले सकते हैं।